हे लंकेश, अब आज से आप लंका के राजा हैं। भगवान राम की। हे विभीषण जी, आप बताइए इस गहरे समुद्र को हम लोग कैसे पार होकर जाएं? हे प्रभु, यह समुद्र आपके कुल गुरु हैं, आप इनसे विनती करें, इनके ही आदेशानुसार मार्ग मिल सकता है। हे भैया लक्ष्मण, प्रार्थना करते करते 3 दिन बीत गए। आप धनुष और बाण दीजिए, मैं एक ही बाण से इसे सुखा दूं। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। हे प्रभु, आप इस बाण संहार का प्रयोग मुझ पर ना कीजिए। आप तो जानते ही हैं, यदि आपने इस बाण संहार का प्रयोग मुझ पर किया तो इस ब्रह्मांड में संकट उत्पन्न हो जाएगा। हे समुद्र देव, आप ऐसा उपाय बताइए जिससे हम अपनी पूरी सेना के साथ समुद्र को पार कर सकें। हे प्रभु, इस बाण संहार का प्रयोग आप उत्तरांचल की तरफ कर दीजिए, जिससे वहां पर निशाचरों की टोली है, वहां उनका अंत हो जाएगा। उनकी उद्दंडता वहां पर बढ़ गई है। हे प्रभु, आपके इस बानर दल में नल और नील नाम के 2 बंदर हैं, जो बालपन में उन्हें वरदान प्राप्त था, जिनके स्पर्श मात्र से इस कोई भी वस्तु तैरने लगती है। आप उनसे इस समुद्र रास्ता बना सकते हैं प्रभु। हे समुद्र देव, अब आप जाइए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। हे जामुन जी, अब आगे क्या होगा आप बताइए। हे प्रभु, एक बार हनुमान जी गए थे रावण को समझाने, जिससे वह अभिमानी
माना नहीं, परंतु उचित यही रहेगा कि एक बार और किसी को बुद्धिमान श्रेष्ठ वानर दल में से पुनः एक बार भेजकर दशानन को समझाया जा सके। हो सकता है वह आपके शर्त को मान जाए। हे प्रभु, हम वानर दल में बाली पुत्र अंगद, जो अपने पिता के ही समान बलवान और बुद्धिमान हैं, आपसे आग्रह है एक बार अंगद जी को पुनः वहां भेजा जाए। हे जामवंत जी, अंगद को ही दूत रूप में भेजा जाए। हे प्रभु, यदि आपकी इच्छा है, आप दूत बुला के भेज रहे हैं हमें, प्रभु मुझे आज्ञा दो। कल्याण होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज की जय हो। हे महाराज, हे महाराज, दरबार में श्री राम का दूत आपसे मिलना चाहता है। लंकाधिपति की जय हो। हे लंकाधिपति, मैं प्रभु श्री राम का दूत आपके समक्ष आया हूँ। हे लंकाधिपति, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ, आपसे मैत्री भाव से मिलने आया हूँ। दर दर भटकने वाले दो तुच्छ बनवास अपने आप को कितना बड़ा समझ रहा है। दूत तो किसी राजा का होता है। हे लंकाधिपति, आप प्रभु श्री राम को नहीं समझ पा रहे हो। आप अपने अहंकार में इतना गर्वित हो चुके हो कि प्रभु की महिमा को नहीं जान पा रहे हो। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, हे लंकाधिपति लंकेश, आप एक बार उनकी वाणी को तो सुनिए। अरे बंदर, बता तू कौन है? मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ। आप क्यों नहीं मान रहे हो? तुम उत्तर को पुलस्त के नाती हो, जिसे जिन्होंने शिव जी को भांति भांति प्रकार से पूजा, ऐसा कुकृत्य क्यों कर रहे हो? उस प्रकार प्रभु श्री राम भगवान के क्यों नहीं शरणागत तुम हो जा रहे हो, जिनमें कण कण जन जन सब जाकर उनके चरणों में गिरते हैं। अरे बंदर, संभाल कर बोल। कहानी जनाम जनक कर भाई। अरे कह रहा है कि मुझसे तेरे पिता की मित्रता थी, तो बता तू किसका पुत्र है? अंगद नाम बाल कर बेटा ताने
बाल का बेटा हूँ जिससे आपका भेंट हुआ होगा। अंगद तही बाली कर बालकी उपजे पलटी अनल कुल घाल। अंगद, तू बाल का बेटा है। तू तो अपने कुल में मदार रूपी वृक्ष का जन्म लिया है। अरे तू गर्भ में ही क्यों नहीं मर गया? हम कुल घालक सब कुल पालक दसी अधम पहिया तना नयन कान कबी। हो ले लंकेश, मैं कुल घालक और तुम कुल पालक है, ऐसा तो क्यों कह रहा है? क्या मुझे नहीं पता है कि तुमने मेरे पिताजी के काख में 6 महीने तक पड़ा था? अरे वो तो मेरा मित्र था। शिव बिरंज पुरमुनि समुदायी चाहत जात चरण सेवकाई। लंकेश, बार बार मैं तुमसे कह रहा हूँ लेकिन तू नहीं मान रहा है। प्रभु श्री राम के चरणों में तू शरणागति नहीं चाहता है तो देख देख लंकेश, तेरा पर पौरुष आज मैं दिखा रहा हूँ। देख, ये मेरे पैर रख दिया, उठा मेरे पैर को। उठा के फेंक दो इस बंदर को, समुद्र में फेंक दूं। अरे महाराज, वो जाम हो गया है पाँव इस बंदर का। अरे भगवान, अभी कह रहा हूँ, प्रभु श्री राम की शरणागति हो जाओ तभी कल्याण है। मेरे पैर छूने से अपेक्षा प्रभु श्री राम की शरणागति, उनके पैर को पकड़ो लंकेश, लेकिन नहीं मान रहे हो। आया यहाँ और फिर भी आपने नहीं माना, आप युद्ध चाह रहे। जय लड़ाई के लिए बंगाली सेना
झलक